नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तर प्रदेश समाचार पर, जहां हम आपको उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। चाहे वो किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी, हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए उत्तर प्रदेश की सभी ताजा और अहम खबरें हर दिन। पहली सबसे बड़ी खबर है बिजली बिल के लिए एक मुश्त समाधान योजना OTS। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2.55 लाख बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान योजना OTS 15 दिसंबर से लागू की है। इस योजना के तहत बकाया राशि का समाधान एक मुश्त भुगतान करने पर किया जाएगा। अगर बकाया राशि 5,000 रुपए या उससे कम है तो उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज पर छूट मिलेगी, जबकि अगर उपभोक्ता किश्तों में भुगतान करते हैं तो उन्हें 75% छूट मिलेगी। यह योजना 31 जनवरी 2025 तक चलने वाली है और पंजीकरण 15 दिसंबर से शुरू हो चुका है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करने में राहत देना और बकायेदारों का दबाव कम करना है। अगली सबसे बड़ी खबर है मेरठ में रूट डायवर्जन। मेरठ जिले के शताब्दी नगर क्षेत्र में 15 से 21 दिसंबर तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस ने रूट डाइवर्ट करने का फैसला लिया है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रतापपुर इंटरचेंज से शताब्दी नगर तक भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी। यह कदम आयोजन के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अगली सबसे बड़ी खबर है संभल हिंसा में नया मोड़। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हाल ही में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने नए खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया कि इस हिंसा में शामिल होने के लिए रामपुर, बुलंदशहर और हापुड़ के मदरसा छात्रों को बुलाया गया था। हिंसा के संबंध में 93 आरोपितों पर इनाम घोषित किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घटना सांप्रदायिक तनाव और पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई है और सरकार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगली सबसे बड़ी खबर है राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2022 में वीर सावरकर को अंग्रेजों का गुलाम कहने के लिए अब कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये बयान नफरत फैलाने वाले बयान के रूप में लिया गया है और उनके खिलाफ इस मामले में जांच चल रही है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 10 जनवरी 2025 को पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है क्योंकि वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे और उनका सम्मान कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगली सबसे बड़ी खबर है बंडा में अतिक्रमण हटाने का विवाद। बंडा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ व्यापारियों ने कार्यवाही के दौरान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर EO से झगड़ा किया और इस बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। प्रशासन ने स्थिति को शांत करने के लिए दोनों पक्षों के नेताओं को गिरफ्तार किया। यह घटना अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच तनाव का उदाहरण है। अगली सबसे बड़ी खबर है योगी आदित्यनाथ का बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SGPGI अस्पताल के स्थापना दिवस पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग नेताओं की बजाय डॉक्टरों पर अधिक विश्वास करते हैं और डॉक्टरों की भूमिका समाज में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने अंगदान के महत्व को बढ़ावा देने का आह्वान किया और डॉक्टरों के कार्यों की सराहना की। यह बयान स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए था। अगली सबसे बड़ी खबर है संभल में बिजली चोरी का मामला। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक मस्जिद की छत पर अवैध पावर हाउस चल रहा था जो 100 घरों को बिजली सप्लाई कर रहा था। पुलिस और प्रशासन ने इस पावर हाउस को जब्त कर लिया और इसके अलावा अन्य जगहों पर भी बिजली चोरी की घटनाएं पकड़ी गईं। यह कदम बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है क्योंकि यह राज्य के ऊर्जा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसकी जांच जारी है। अगली सबसे बड़ी खबर है 46 साल बाद शिव मंदिर के कपाट खुले। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के नखासा क्षेत्र में स्थित एक पुराने शिव मंदिर के कपाट 46 साल बाद खोले गए हैं। यह मंदिर 1978 के सांप्रदायिक दंगों के बाद बंद कर दिया गया था। अब मंदिर की साफ सफाई और नवीनीकरण का काम चल रहा है और यह घटना हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मील का पत्थर है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक खुशी की बात है क्योंकि इस मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। अगली सबसे बड़ी खबर है राज्य कर्मचारी परिषद का आंदोलन। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी परिषद ने पुरानी पेंशन और 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर 25 जनवरी 2025 को प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। कर्मचारी संघ का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच वेतन और भत्तों में सुधार की आवश्यकता है ताकि कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। वे इस आंदोलन के माध्यम से सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की अपील करेंगे। अगली सबसे बड़ी खबर है कानपुर में सामूहिक विवाह आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कानपुर में 83 जोड़ों का विवाह कराया। इस योजना के तहत प्रत्येक कन्या को 35,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह विवाह हिंदू रीति रिवाज से आयोजित किया गया और कार्य
कार्यक्रम में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया गया था। इस पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह कराना और समाज में समानता को बढ़ावा देना है। अगली सबसे बड़ी खबर है, कांग्रेस ने उठाए प्रदेश की कानून व्यवस्था और महंगाई पर सवाल। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता सुनील मिश्रा ने राज्य में बढ़ती अपराध दर और कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि राज्य में हत्याएं, लूट, अपहरण और अन्य अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और महिलाओं तथा बेटियों की सुरक्षा पर भी खतरे मंडरा रहे हैं। उन्होंने यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि वह केवल कानून व्यवस्था को सख्त करने के झूठे दावे करती है, जबकि जमीन पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को केवल आउटसोर्सिंग नौकरियों का ऑफर देती है, जिससे वे रोजगार की उम्मीद छोड़ चुके हैं और ठगी का शिकार हो रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, नोएडा में किसानों का प्रदर्शन, टोल फ्री की मांग। भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के सदस्यों ने यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ली गई थी, लेकिन अब उन्हें ही उस रास्ते पर टोल शुल्क देना पड़ रहा है। उनका यह भी कहना है कि स्थानीय किसानों को आधार कार्ड के आधार पर टोल फ्री सुविधा मिलनी चाहिए। यह प्रदर्शन किसानों की उस पुरानी मांग को लेकर था जो अभी तक सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई है। अगली सबसे बड़ी खबर है, कांग्रेस ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने यूपी सरकार के कामकाज और बढ़ते जनाक्रोश पर हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए धार्मिक एजेंडा चला रही है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का भी मुद्दा उठाया, जिसमें पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ। पार्टी का कहना है कि सरकार बेरोजगारी और रोजगार की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है और युवाओं की उम्मीदें टूट रही हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, महाकुंभ में संतों का आगमन, 5,000 से अधिक साधु पहुंचे। महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है और इस मौके पर 5,000 से अधिक संत प्रयागराज पहुंच चुके हैं। इन संतों ने यात्रा की शुरुआत की और ढोल नगाड़ों के साथ शंखनाद किया। यात्रा में भारत के विभिन्न राज्यों से साधु संत आए हैं और विदेशी संत भी इस दौरान शामिल हुए हैं। साधु संत चांदी के सिंहासन पर सवार होकर नगर में प्रवेश कर रहे थे और उनका स्वागत श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा करके किया। अगली सबसे बड़ी खबर है, लखीमपुर खीरी में शिव मंदिर कॉरिडोर के निर्माण के तहत ध्वस्तीकरण। लखीमपुर खीरी में शिव मंदिर कॉरिडोर के निर्माण के तहत प्रशासन ने 13 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन पर्यटन विभाग को सौंप दी जाएगी और इसका उपयोग कॉरिडोर के निर्माण के लिए किया जाएगा। दुकानदारों का कहना है कि इससे उनकी आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और स्थानीय लोग इस कार्रवाई से असंतुष्ट हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, संभल हिंसा मामले में जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। संभल हिंसा मामले में आरोपियों से सपा नेताओं द्वारा मुलाकात कराने के मामले में मुरादाबाद जेल के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। जांच में यह सेवा प्रदान करने के लिए जारी किया गया है। इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, काशी में खुले में मीट की बिक्री पर रोक। काशी में महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने आदेश जारी किया है कि कहीं भी खुले में मीट की बिक्री नहीं की जाएगी। यह आदेश धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा जिलाधिकारी ने महाकुंभ के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अन्य जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, प्रयागराज में 350 शटल बसें चलाएगा परिवहन निगम। महाकुंभ 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने 350 शटल बसों की व्यवस्था की है, जिससे श्रद्धालु आसानी से कुंभ क्षेत्र तक पहुंच सकेंगे। प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान इस संख्या को बढ़ाकर 7,000 बसों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा 200 सिटी इलेक्ट्रिक बसों का भी संचालन किया जाएगा। इन बसों की यात्रा मुफ्त होगी और यह श्रद्धालुओं को कुंभ स्थल तक आसानी से पहुंचाने में मदद करेंगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 76 आरोपी गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने सेक्टर 63 में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया जो लोगों से ठगी कर रहा था। आरोपियों का यह गिरोह विभिन्न विदेशी नागरिकों को ठगने के लिए गिफ्ट कार्ड, चेक आदि का विवरण प्राप्त कर पैसे इकट्ठा कर रहा था। पुलिस ने गिरोह के 4 सरगनाओं सहित 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 9 महिलाएं भी शामिल थीं। आरोपियों ने हवाला के जरिए ठगी की रकम विदेश भेजी थी और अब पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। यह रही आज की तमाम बड़ी खबरें।